असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए ये दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रायंगल्स, हम आज ट्रायंगल्स पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल है क्या। और इसमें भी हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। अब जो है हम सिमिलरिटीज पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। आज का सेशन में जो है ना, ओनली हम आज का सेशन में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और अगला सेशन जो होगा उसमें थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये बोलते हैं, बीपीटी बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो, ये दोनों एक ही है। तो इनका जो है अगला सेशन में हम प्रूफ देखेंगे, सीखेंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो उससे पहले, वो प्रूफ करने से पहले कुछ हमारे को टूल्स की जरूरत पड़ेगी और वो टूल्स जो है ना आज के इस हाईलाइट में दिया हुआ है और इसी को हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और टूल्स का यूज करते हुए प्रूफ कर देंगे, चीरफाड़ कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। तो चलिए बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सेशन से बेसिक कंसेप्ट आज क्लियर होने जा रहा है, बेसिक थिंग्स आपको मिल जाएगा। तो इस सेशन को स्किप ना करना और वीडियो को फास्ट में मूव नहीं करना है। एक एक चीज यहाँ पे आपके बेनिफिशियल होंगे, एक एक टॉपिक जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्योंकि आप जो है ना सिमिलरिटीज जो है ना, सिमिलर ट्रायंगल जो है ना, ये आपके लिए नया है। अभी तक आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ा था और आज जो है सिमिलर फिगर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें तो इसका बहुत अधिक यूजेस है। तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको एंजॉय करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या आता है? जैसे हमने पिछला क्लास में 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। तो उसी को बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है, उसी से इसको रिलेट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल शेप और द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स which have same shape and size। क्या है? दो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका सेम शेप एंड साइज हो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। द टू ज्योमेट्रिकल फिगर which have same shape and size are called कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर? समझ में आया होगा। हिंदी में भी बता दिया, भोजपुरी में तो बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर आपने समझ लिया। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है? चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। एग्जांपल में क्या है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है और फिर से एक और भी ऐसा ही ट्रायंगल एक हमने ड्रॉ कर लिया और ये है ए, ये है बी और ये है सी, हमारा ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो ये कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब ए बी इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। बी सी इक्वल होगा किसके? क्यू आर का। एंड ए सी इज इक्वल टू होगा किसका? पी आर का। तो अगर ये सब कंडीशन फुलफिल करता है तो बोलेंगे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। या तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी होगा ही ना। दो करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो उसके इन बिटवीन जो एंगल बनेगा दोनों का इक्वल ही होगा, क्योंकि इक्वल है ना। तो इस टाइप से हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जाना, सीखा, समझा और आगे बढ़ते हैं सिमिलर फिगर।
ये सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर में क्या होता है ना, इसका डेफिनेशन ये है, टू ज्योमेट्रिकल शेप्स और टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। क्या होगा? शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर बोलते हैं, या उसको हिंदी में बोला जाता है सिमिलर को समरूप। क्या बोला जाता है? समरूप मीन्स समान रूप वाला। अगर समान रूप वाला है, साइज अलग है, तो उसको बोल दें समरूप बोल देंगे, उसको सिमिलर बोल देंगे। कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं शायद सर्वांगसम, ऐसे कुछ बोला जाता है, हिंदी उतना मेरे को क्लियर नहीं आता है। तो सिमिलर फिगर को क्या बोला जाता है? द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया होगा। और एग्जांपल अगर दें तो जैसे मान लो सिमिलर के लिए, मान लो एक लाइन हो गया, एक बड़ा सा लाइन हो गया, एक छोटा ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। या अगर मान लो एक सर्किल हो गया, एक और सर्किल हो गया, बड़ा सर्किल, तो क्या है? ये सब सिमिलर है। या एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर हो गया, दूसरा एक और स्क्वायर हो गया, बड़ा सा स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है? सिमिलर फिगर्स है। क्या है? सिमिलर फिगर्स है। तो आगे जो है, ये एग्जांपल हमने दे दिया आपको, सिमिलर फिगर के बारे में दे दिया एग्जांपल। और अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया। अगला है सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स, सिमिलर पॉलीगन्स में क्या होता है? जैसे पॉलीगन्स जो होता है ना, नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, तो या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर, ये भी क्या है? हमारा पॉलीगन्स है। तो पॉलीगन्स में दो पॉलीगन्स लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स दोनों पॉलीगन्स का इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिमिलर होगा। जैसा कि अगर मान लो मैं एक पेंटागन बनाया, पेंटागन आई थिंक ऐसे ही होता है पेंटागन, हाँ, 1 2 3 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो ये छोटा हो गया। अब एक और पेंटागन हमने बनाया बड़ा सा, तो ये क्या है ना, एक दूसरे के सिमिलर है। मैं एक पेंटागन बनाया, आप हेक्टागन बना, ऑक्टागन बनाओ, हेप्टागन बनाओ, हेक्सागन बनाओ, सभी जो है ना एक दूसरे के सिमिलर तब होंगे जब उनका नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे। मींस यहां पे हमने क्या किया? पेंटागन मींस 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, मींस दोनों में नंबर ऑफ साइड्स क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो गया? हमारा सिमिलर पॉलीगन्स हो गया। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ये हमारा क्लियर हो गया। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल अगर देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लो कि हाँ, जैसे यही है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एंगल मान लो 60 डिग्री है और यहां भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों ट्रायंगल का एंगल जो है ना इक्वल है, इसको बोलेंगे क्या? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं समझ में आया होगा, इसको देख लेते हैं। ये भी 60 डिग्री है, सपोज ये भी 60 डिग्री, ये बड़ा वाला भी 60 डिग्री है तो बड़ा सा ट्रायंगल, लेकिन एंगल जो है ना दोनों का इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे ना? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ये भी क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब जो है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हमने ऑलरेडी पहले ही हमने बता दिया था सिमिलर फिगर में। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? टू ट्रायंगल्स having sides, having two triangles having shape each, two triangles having same shape but different in size, or sides are in proportional, corresponding sides are in proportional, is called सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्रोपोर्शनल होगा, उसको बोलेंगे क्या हम? सिमिलर ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे क्या होगा? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ
their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in proportional। क्या है, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर है जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स एक प्रोपोर्शनल होगा, मींस प्रोपोर्शन में होगा, एक रेशियो में होगा। तो उस केस में वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। क्या है, उस केस में वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये जो है आज का सेशन बस इतना ही है। अगला सेशन जो होगा थेल्स थ्योरम हम लेके आएंगे और थेल्स थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये सब जो प्रॉपर्टीज जो है ना, ये सब याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। लीनियर पेयर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो ये सब जो है ना एंगल से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। और पैरेलल का रूल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सब अगला सेशन में क्लियर कर देंगे। वैसे अगर नहीं सीखे होंगे तो बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अधिक से अधिक फिगर्स के साथ डील कीजिए, क्योंकि अभी जो है हमारा ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल से बहुत डिफरेंट टाइप का फिगर्स होंगे और उन सबको सिमिलरिटीज प्रूफ करना होगा या सिमिलर थ्योरम से उनको एंगल फाइंड आउट करना होगा या साइड फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। आरकेटी क्लासेस के साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मैथ सॉल्व कीजिए और अपना गोल एम अचीव कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।